हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर का जो है बच्चा खड़ा है। आगे क्या कहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आगे क्या कहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें बताना है कि उस बच्चे ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इस चीज को हम यहां पे अपने डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास क्या है भाई? एक 30 मीटर की ए बी एक बिल्डिंग है। ध्यान से समझना भाई, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ए बी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर की है। अब 1.5 मीटर हाइट का एक बच्चा आर डी इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। यहां से उसकी आईज का और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। अब ये आरडी बच्चा जो है चल के यहां पे आ जाता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीज हो जाता है और क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस बच्चे ने आर से लेके क्यू तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब मेन बात देखो क्या है। 1.5 मीटर हाइट का बच्चा है, इसकी आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है उसने। तो हमें बिल्डिंग की हाइट क्या करनी पड़ेगी भाई? 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो मैं यहां से देख रहा हूं, मेरी जो नीचे की हाइट है, मान लो मेरी हाइट 1.5 मीटर है, यहां से मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो मेरी ये नीचे की हाइट जो है वो बिल्डिंग की हाइट के बिल्कुल सामने तक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है हमारा? आई साइट, लाइन ऑफ साइट। यहां से देख रहा हूं मैं बिल्डिंग को, तो और यहां से बिल्कुल सामने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो मेरी जो हाइट होगी नीचे की वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो यहां पे क्या होगा? 30 मीटर में से 1.5 मीटर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या रह गया? 28.5। अब जो मेन रोल है ना इसमें डायग्राम का, वो ऊपर का है ए पी आर। ये ऊपर वाला, नीचे वाले का कोई यूज नहीं है, इस वाले का। ये वाला तो वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ऊपर वाले का काम रह गया। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा ध्यान से देख लो। हमें डिस्टेंस निकालना है क्यू आर। कैसे निकलेगा? बिल्कुल बेसिक सी चीजें सीख रहे हैं हम। पी आर अगर मुझे मिल जाए और पी क्यू मिल जाए तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकता हूं या नहीं? देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भाई? क्यू आर। वो किसके इक्वल होगा हमारा? पी आर माइनस पी क्यू। पी आर में से अगर मैं पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो क्यू आर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ना वो आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? बस यही चीज हमें करनी है। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने क्या निकाला भाई? एपी निकालना है। तो एपी इक्वल टू किसके होगा हमारा? एपी इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीटर, मतलब 28.5 मीटर। ये वैल्यूज हमें दे रखी है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई? पी आर निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। पी आर देखो बच्चों कहां पे है? ये रहा पी आर। कौन सी ट्रायंगल में है? ए पी आर के अंदर। पी आर निकालना है तो वही ट्रायंगल यूज कर लो, ए पी आर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ए पी आर। भाई गिवन क्या है? हमें निकालना है पी आर जो कि है बेस। हाइट हमें पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों? टेंजेंट थीटा। तो हम यहां पे कौन सी ट्राइगोनोमेट्री की यूज करेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब एपी बाय बेस क्या है? पी आर। होगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वैल्यू चाहिए पी आर की, तो पी आर इज इक्वल टू किसके होगा? एपी की वैल्यू क्या है? 28.5 अपॉन में थीटा कितना है भाई? इस पूरी ट्रायंगल में एपीआर में 30 डिग्री है, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? tan 30।
tan 30 की वैल्यू क्या होती है, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। √3 को ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 28.5 इंटू √3। ये वैल्यू मिल गई मुझे किसकी बच्चों, पी आर की वैल्यू मिल गई। अब मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए, पी क्यू की वैल्यू। अब ये पी से लेके क्यू कौन सी ट्रायंगल में है भाई, ए पी क्यू के अंदर, तो ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में परपेंडिकुलर पता है, पी क्यू बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा tan थीटा, यहां भी tan थीटा यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू ए पी बाय पी क्यू। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहां पे क्या आ जाएगा tan 60 इक्वल टू 28.5 अपॉन में पी क्यू। तो पी क्यू को ऊपर लेके आएंगे हम, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 28.5 डिवाइड बाय tan 60 की वैल्यू √3। अब मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पे उठा के रख देंगे और इनका डिफरेंस देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई देख लेते हैं, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो भाई क्यू आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 28.5 √3 माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी 28.5 डिवाइड बाय √3। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया भाई √3। 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आ गया, √3 की मल्टीप्लाई √3 से की तो कितना आ गया 3। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस में √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 28.5। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे 28.5 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे कर लेते हैं भाई 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये आ गया मेरे पास 85.5 माइनस में 28.5 और डिवाइड बाय क्या है बच्चों √3। 85.5 में से 28.5 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देख लो क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, यहां पे 7 में से 2 गया 5, तो 57 आ गया बच्चों मेरे पास। तो 57 बाय √3। अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ गई तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैसे, रैशनलाइज करके, तो मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय √3। तो फाइनली क्या आ गया यहां पे 57 √3 डिवाइड बाय √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 से कट करेंगे तो 19 पे गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास 19 √3। ये आंसर हो गया। बात आ गई समझ में या नहीं। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस बच्चे ने 19 √3, इतना डिस्टेंस चलते ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना 30 डिग्री से कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। समझ में आ गया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा एडवांस लेवल का हुआ है। बस आपको डायग्राम से यह समझना है कि हमें वैल्यू कौन कौन सी पता होनी चाहिए और कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। बस सिंपल अपनी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके वैल्यू निकालनी है और उनका डिफरेंस देख लेना है। क्लियर। डिनोमिनेटर में रूट की टर्म मिले तो रैशनलाइज करके हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस प्रकार से। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।